जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनारस से हूँ और बनारस में काशी विश्वनाथ स्वयं विराजमान है और हम सभी बाबा के अत्यंत प्रिय हैं और बाबा भी हम सभी के अत्यंत प्रिय हैं। तो एक रंगोली बाबा के लिए, और ये विशेष करके एक ऐसी रंगोली है जो कि मैंने किसी की झांकी की रंगोली बनाई है। जी हाँ, जब भी हमारे यहाँ कोई धार्मिक त्यौहार होता है या कोई भी इवेंट होता है तो इस तरीके की झांकियाँ निकाली जाती हैं जिसमें बहुत सारे लोग भगवान जी बने होते हैं। तो एक ऐसा ही रूप मैंने बनाया है शिव पार्वती जी का। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियोस में। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। आज मैं आप सभी के साथ अपनी एक बहुत ही खास रंगोली साझा कर रही हूँ। यह कोई साधारण डिज़ाइन नहीं है, बल्कि यह बनारस की जीवंत परंपरा, आस्था, धार्मिक झांकियों से प्रेरित एक भावनात्मक प्रस्तुति है। यानी बनारस यानी महादेव की नगरी। यहाँ की गलियाँ सिर्फ रास्ते नहीं, ये भक्ति की धड़कन होती है। जब भी यहाँ कोई धार्मिक त्यौहार आता है, चाहे शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, नाग पंचमी हो या कोई भी हो भव्य शोभा यात्रा, तो पूरा शहर भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी से जगमगा उठता है। झांकी में जब कलाकार शिव पार्वती का रूप धारण करते हैं, उनके चेहरे पर भक्ति की चमक, आंखों में दिव्यता, भावों में शांति होती है। हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, शंखनाद, फूलों की वर्षा, वह दृश्य सच में अविस्मरणीय होता है। उसी अद्भुत और आध्यात्मिक दृश्य को मैंने अपनी रंगोली में उतारने की कोशिश की है। इस रंगोली में आप देख सकते हैं, एक और माता पार्वती का सौम्य, सुंदर और शक्तिशाली स्वरूप है। उनके माथे पर बिंदी, सिर पर मुकुट, गले में फूलों की हार, उनके चेहरे पर करुणा की मधुर मुस्कान। माता पार्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि नारी शक्ति की प्रतीक है। वह हमें धैर्य, समर्पण और प्रेम का संदेश देती हैं। दूसरी ओर भगवान शिव का वैरागी रूप, जटाधारी, भस्म से विभूषित, मस्तक पर चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष और सर्प। उनका चेहरा गंभीर है, लेकिन भीतर असीम करुणा का सागर छिपा हुआ है। तो ये जो हम झांकी की जो रंगोली बना रहे हैं, ये विशेषकर एक ऐसे आर्टिस्ट की है जो खुद एक शिव पार्वती जी का रूप बनते हैं, यानी शिव जी अलग बनते हैं, पार्वती जी अलग बनते हैं। और ये इंसान हमारे बनारस के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो शिव जी जब बनते हैं तो उनकी दाढ़ी मूछें होती हैं और बहुत ही विकराल स्वरूप होता है उनका, और गले में मुंड की मालाएं होती हैं, पूरे चेहरे पे एकदम भस्म लगा होता है। तो मैंने भी उनका जो चेहरा है उसी तरीके का ड्रॉ करने का कोशिश किया है। भस्म और मतलब सारी चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट होती है कि मुझे भी उसी तरीके का वहाँ पे उनको ड्रॉ करना पड़ा है। यहाँ पे आप देखिए जो कलर्स है इसमें प्रॉपरली एकदम डार्किश कलर है, यानी कि एकदम ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, इस टाइप्स का उनका सारा जो रूप था उस तरीके का ही मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया है। ये बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट है जिनकी मैंने ये रंगोली बनाई है। उनका नाम है सोनू मनमौजी, और जो माँ पार्वती का रूप बनती है उनका नाम है सपना साहनी। तो मैंने उनको वैसे ही दिखाने का कोशिश किया। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि एक तो उनका रूप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और दूसरी बात कि इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप प्लीज़ एक रंगोली हमारी भी बनाइए। तो मैं उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की, और मुझे तो बस मौका चाहिए रंगोली बनाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी ये रंगोली मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कितने सारी प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि आंगन में ही अपने रंगोली बनाते हैं तो सारी चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं किस तरीके से भगवान शिव का जो स्वरूप था वैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने का पूरा कोशिश किया है, और आई होप कि आपको मेरा ये कोशिश आपको पसंद आएगा। शिव और शक्ति का यह संगम हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। एक सुंदर पंक्ति है, शिव शक्ति से हैं और शक्ति शिव से, दोनों मिलकर ही सृष्टि का संचालन करते हैं। जब झांकी में कलाकार शिव पार्वती बनकर बैठते हैं तो वह सिर्फ अभिनय नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। उनके रूप में हमें कैलाश का दर्शन होता है। उसी भावना को जीवित रखने के लिए मैंने यह रंगोली बनाई है। इस रंगोली को बनाते समय हर रंग मेरे लिए एक भावना थी। लाल रंग ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक, पीला रंग आस्था और पवित्रता का प्रतीक,
और दूसरा रंग शिव के तप और वैराग्य का प्रतीक। मैंने कोशिश की है कि रंगों के माध्यम से भाव स्पष्ट दिखे, माता पार्वती की कोमलता और भगवान शिव की गहनता। काशी में जब सावन का महीना आता है तो हर गली में बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। कांवड़िया गंगा जल लेकर आते हैं, मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, झांकियों का भव्य आयोजन होता है। पूरा वातावरण ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वयं कैलाश उतर आया हो। उसी दिव्य वातावरण को जमीन पर उकेरने मेरे लिए एक साधना जैसा था। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। माता पार्वती का स्वरूप हमें यही सिखलाता है कि नारी शक्ति का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि त्याग, सादगी और करुणा। एक और सुंदर श्लोक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने उसके सॉन्ग्स भी सुने होंगे। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय। जब मैंने यह रंगोली बना रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हर रेखा के साथ ओम नमः शिवाय अपने आप मन में गूंज रहा था। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं ये रंगोली बना रही थी तो मेरे घर में भी यही सॉन्ग चल रहा था। मैंने स्पीकर्स पे चला रखा था ताकि एक अच्छी सी वाइब आए मुझे भी, और मुझे भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती रहे। रंगोली हमारे भारत की प्राचीन कला है। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि शुभता का प्रतीक है। घर के द्वार पर बनाई गई रंगोली सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है, और जब वही रंगोली शिव पार्वती जैसे दिव्य स्वरूप को दर्शाए तो वह और भी पवित्र हो जाती है। काशी की झांकियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे समाज को जोड़ती हैं। हर वर्ग, हर उम्र, हर समुदाय के लोग एक साथ आकर भक्ति में डूब जाते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है, एकता। मेरी यह रंगोली भी उसी एकता और भक्ति का छोटा सा प्रयास है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस वीडियोस को देखें उन्हें सिर्फ एक कला न दिखे बल्कि उन्हें काशी की गलियों की वह दिव्यता महसूस हो, वह भक्ति की लहर महसूस हो। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ कमजोरी नहीं। अगर आपको मेरी यह शिव पार्वती की झांकी से प्रेरित रंगोली पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से भगवान शिव का जो स्वरूप है उसको पूरा बना दिया है। ये पूरा मतलब मैंने इनको पूरा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी पूर्ण है, क्योंकि मैंने इनके पैर तक का रंगोली नहीं बनाया, क्योंकि जब ये बना था तो काफ़ी बड़ा बन गया था और इतना तो स्पेस मेरे घर में है ही नहीं। तो इनका फेस से लेके धड़ तक का हिस्सा मैंने बनाया था। तो दोनों लोग वैसे ही हैं, एकदम सीधे सीधे खड़े हैं दोनों लोग एक साथ, और वैसे ही फ़ोटोज़ मैंने निकाला था इनका। जो ये दो आर्टिस्ट हैं उनका ही ये रंगोली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये लोग का एकदम सिंपल सा ऐसा रूप मैंने बनाया था। मैंने पहले कुछ और सोचा था बट मुझे वो फ़ोटोज़ क्लियर नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो लेकिन ये रूप तो मुझे बनाना ही है। और उनका रिक्वेस्ट भी आया था कि प्लीज़ आप मेरी भी रंगोली ज़रूर से बनाइएगा, तो ये बस उनके लिए ही था। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि आ ही रही है, बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं महाशिवरात्रि को। और हमारे बनारस में तो भाई महाशिवरात्रि का तो गजब ही होता है, मतलब इतना ज़्यादा दिव्य आयोजन होता है। पूरे दिन शिव बारात निकलते ही रहते कहीं ना कहीं से, किसी न किसी एरिया में अलग अलग समिति के लोग और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये जो रंगोली हम बना रहे हैं जिस आर्टिस्ट की, ये लोग अभिनय तो करते ही हैं, जैसे कि मतलब मैरिज होती है उनकी, वरमालाएं पहनाते हैं या सिंदूर लगाते हैं। तो इनको जब आप रंगोली में देखेंगे तो दोनों के हाथ में दोनों के गले में वरमाला है, जो कि एक दूसरे को ये लोग पहनाते हैं। गले में मुंड की मालाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे, मैंने जितना मैं बना सकती थी वही मैंने पूरा कोशिश किया है। इनके पूरे बॉडी पे भस्म लगा होता है, बहुत ज़्यादा भस्म लगा होता है, और पूरे भस्म से ये लोग होली खेलते भी हैं। और जब भी इनकी झांकियाँ निकलती है तो इसी तरीके का वातावरण हमें भी देखने को मिलता है। हम लोग भी जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते ही बहुत सारी झांकियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने भी, मैंने भी सोचा कि कुछ उसी तरीके का क्यों ना ड्रॉ किया जाए, और वैसा ही मैंने बनाने का कोशिश किया है। उसी अद्भुत दृश्य से प्रेरित होकर मैंने शिव पार्वती की झांकी स्वरूप रंगोली बनाई है, जिसमें मैंने उन कलाकारों की भावना को दर्शाने का प्रयास किया है जो शिव और माता पार्वती का रूप धारण करते हैं।
इस रंगोली में आप देख सकते हैं कि माता पार्वती को मैंने पारंपरिक वेशभूषा के रूप में दर्शाया है। सिर पर मुकुट, माथे पर सुंदर बिंदी, गले में हार, फूलों की माला, चेहरे पर शांति, करुणा और सौम्यता झलक रही है। माता पार्वती शक्ति का प्रतीक है, धैर्य की प्रतिमा है, नारी शक्ति की सर्वोच्च स्वरूप है। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव को मैंने भस्म से सजे जटाधारी त्रिपुंड लगाए हुए दर्शाया है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में रुद्राक्ष की माला, सर्प का आभूषण, ये सभी तत्व शिव की दिव्यता को दर्शाते हैं। भगवान शंकर संहार के देव हैं, लेकिन साथ ही करुणा और प्रेम के सागर भी हैं। शिव और शक्ति का यह संगम हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन होना कितना आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है, शिव बिना शक्ति अधूरे और शक्ति बिना शिव। शिव पार्वती का यह स्वरूप हमें दाम्पत्य जीवन की पवित्रता, आपसी सम्मान, समर्पण का संदेश देता है। जब झांकी में कलाकार शिव पार्वती बनकर निकलते हैं तो पूरा बनारस हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। वही भावना मैंने इस रंगोली के माध्यम से जमीन पर उतारने की कोशिश की है। इस रंगोली को बनाते समय मैंने रंगों का विशेष ध्यान रखा है। माता पार्वती के लिए मैंने कोमल और उज्जवल रंगों का प्रयोग किया है, जो उनकी ममता, सौंदर्य को दर्शाते हैं। वही भगवान शिव के लिए धूसर और गहरे रंगों का उपयोग किया है, जो उनके वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। रंगोली केवल एक कला नहीं है, यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। यह मिट्टी और रंगों से बना हुआ एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भावनाओं को सीधे लोगों के हृदय तक पहुंचाता है। काशी की झांकियों की एक खास बात यह भी है कि वहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, सामूहिक एकता का भी अनुभव होता है। उसी एकता और भक्ति को भी मैंने इस कला के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। जैसा कि एक सुंदर पंक्ति है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि है। शिव पार्वती की यह झांकी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, अगर विश्वास और प्रेम साथ हो तो हर परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से शिव पार्वती का जो रूप है उसको पूर्णता दी है, और मैंने कोशिश किया है कि वो जो दोनों लोगों का मैंने आपको नाम बताया, मैं उन दोनों को प्रॉपर बनाने में कामयाब हुई या नहीं हुई, ये तो आप लोग ही बता पाओगे। और जो लोग भी बनारस से हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। जो बनारस से नहीं भी हैं वो तो और भी ज़्यादा देखा करें, ताकि आपको बनारस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और रंगोली के माध्यम से इस तरीके का कार्य आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करके हमेशा अपना प्यार बताते रहिए, मुझे दिखाते रहिए, जताते रहिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा कार्य कर सकूं, और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी रंगोली आप सब तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कैसा लगा आपको हमारा ये रंगोली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।